शुरू करें। शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, हमने ये बात कई बार कही है कि दिल्ली सरकार के दर्जनों कामों को अफसरों द्वारा एलजी साहब ने रुकवाया। और कई बार जब हमने इस बात के लिए एलजी साहब को पत्र लिखा तो एलजी साहब कहते थे नहीं, ये डिपार्टमेंट तो आपके पास है, ये तो चुनी हुई सरकार का विभाग है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये कई बार ये सवाल आया। बुजुर्ग लोगों की पेंशन को रोका गया, अस्पतालों के अंदर डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को निकाला गया, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर मुफ्त टेस्ट रोके गए, पानी सीवर के कामों के लिए पैसा रोका गया। जब भी एलजी साहब को लिखा, कहा गया अरे ये विभाग तो आपके पास है। अरे भाई, विभाग तो हमारे पास है, मगर अफसरों का कंट्रोल तो आपके पास है। कठपुतली की तरह तो आप अफसरों को नचा रहे हैं। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण कल पूरे देश को मिल गया। आपको ये जानकारी होगी कि पीडब्ल्यूडी विभाग खुद मुख्यमंत्री आतिशी जी के पास है। पीडब्ल्यूडी विभाग उनका विभाग है, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, सीधा सीधा चुनी हुई सरकार के अधीन आता है। मगर उसके बावजूद पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के घर को ताला लगाकर सील कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये आता है कि भाई इनका ही विभाग है, विभाग तो इनका है, मगर कठपुतलियों की तरह तो नचा तो इनको एलजी साहब रहे हैं। चुनी हुई सरकार कोई ना कह देगी कि अपने ही मुख्यमंत्री को, खुद ही मुख्यमंत्री नहीं है, कोई ना कह देंगी अपने ही विभाग को कि मेरे विभाग के जो अफसर हैं वो मेरा ही घर सील कर दें। और वो वही अफसर हैं जिन्होंने 3 दिन पहले आतिशी जी को उनके घर की चाबी दे के कहा कि अब आप अपने घर में आइए। वहां पे आतिशी जी का सामान शिफ्ट हो गया। अब सवाल ये आता है कि इतने निम्न स्तर की राजनीति क्यों की जा रही है। आपके पास इतने सारे काम हैं, दिल्ली के अंदर सैकड़ों काम हैं जो चुनी हुई सरकार को करने हैं, सैकड़ों काम है जो एलजी को करने हैं। आपके देखिए कि गैंगस्टर्स का क्या साम्राज्य चल रहा है दिल्ली के अंदर, आप उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रोज मर्डर, बलात्कार, चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, डकैती खूब हो रही है। एलजी साहब उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, थानों का निरीक्षण नहीं करते हैं, डीडीए का बुरा हाल है उस पर कुछ नहीं करते हैं। इन सब छोटी निम्न चीजों के लिए एलजी दफ्तर के पास समय कहाँ से आता है। मैं तो कल से ये सोच रहा हूँ कि इनके पास इतना समय कहाँ से आता है कि ये इन चीज़ों के अंदर अपना पूरा समय, अपनी पूरी एनर्जी व्यर्थ करते हैं। इसकी चाबी ऐसे कैसे चली गई, चाबी वापस लो, सील कराओ। ये तो बहुत निम्न स्तर की राजनीति है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। मैं बहुत ज़्यादा कागजी कार्रवाई में नहीं जाता क्योंकि कागजी कार्रवाई जनता को समझ में नहीं आती। हमारे 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, सत्येंद्र जैन साहब ने और मनीष सिसोदिया जी ने। उनके घरों में आधिकारिक रूप से कंट्रोल, आवंटन आतिशी जी को और मुझे हुआ। ये सब जानते हैं, तो पब्लिक नॉलेज में। AB 17 प्रगति मैदान पे स्थित AB 17 मथुरा रोड पे मनीष सिसोदिया जी का परिवार रहता था, उनकी पत्नी रह रही है वहां पे। मनीष जी ने इस्तीफा दिया, आतिशी जी के नाम पे वो जगह हो गई और मनीष जी का परिवार अपने सामान के साथ वहां रहता रहा। तो सबको पता है बात। आपने कहीं देखा हो कि भाई चाबी पहले पीडब्ल्यूडी वाले के पास गई हो, फिर मनीष जी का सामान बाहर फेंका गया हो, उनके परिवार को निकाला गया हो, 2 दिन तक उसको ताला लगा के कहा गया हो नहीं 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 अभी इन्वेंट्री बन रही है अंदर,
फिर आतिशी जी को चाबी दी गई हो, फिर मनीष जी का परिवार, आपने देखा कहीं पे ऐसा? जिस दिन मनीष जी ने इस्तीफा दिया अगले दिन से आतिशी जी के पास वो आवंटन हो गया और उनका भी परिवार रहता चला आ रहा है। सत्येंद्र जैन जी का जो बंगला था सिविल लाइंस पे, सब लोग जानते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया, बंगले के बाहर नेम प्लेट मेरी लग गई। अरे भाई, किसी का पति, वो हमारे कुलीग हैं सत्येंद्र जैन साहब, वो जेल में चले गए, तो हम इतने निर्दयी कोई ना हो सकते कि हम उनके पत्नी बच्चों को बाहर ही निकाल देंगे। वो कुछ दिन रहे वहां पे, फिर उन्होंने अपना जो घर था, पैतृक घर जो था, उसको ठीक ठाक कराया, रंग रोगन कराया। इतने दिनों से, सालों से बंद था, 5-6 साल से, फिर वो वापस वहां चले गए। कहीं पे आपने देखा कि सत्येंद्र जैन साहब के परिवार को बाहर निकाल दिया हो और बोला हो नहीं अब ये पीडब्ल्यूडी का ताला लगा है, अब पीडब्ल्यूडी इसको कब्जे में ले रही है, अब वहां पे इन्वेंट्री चेक होगी, इन्वेंट्री बनेगी, फिर जो है वापस जो है मुझे दिया जाएगा। मैंने तो अब तक चाबी नहीं ली उसकी, बंद पड़ा है, ताला लगा हुआ है उसके अंदर। उनकी पत्नी वहां से चली गई, सरस्वती विहार जो उनका अपना मकान था, वो ताला लगा हुआ, उसमें अभी भी सामान पड़ा हुआ है जैन साहब के परिवार का। मैं आपको आधिकारिक रूप से बता रहा हूं, अभी भी जैन साहब के परिवार का सामान उसके अंदर रखा हुआ है। मैंने वहां शिफ्ट नहीं किया, उन्होंने वहां से छोड़ दिया। बताओ, कभी इन्वेंट्री हुई होती तो पीडब्ल्यूडी बता रही होती कि वहां पे तो अभी सामान है उनका, कुछ छोटा मोटा कुछ सामान जो है उनका, कपड़े वपड़े रखे हुए हैं उनके। तो ये जो इतनी निम्न स्तर की राजनीति हमारे उपराज्यपाल महोदय विनय सक्सेना जी कर रहे हैं, वो बहुत घटिया है। इट इज एन अ वेरी बैड टेस्ट। और दिक्कत की बात यह है कि इनको शर्म लिहाज जो है भारतीय जनता पार्टी वालों को आनी बंद हो गई है। इनको लगने लगा है कि कुछ भी बोलो, कुछ भी टीवी पर चलवा दो, कुछ भी अखबार में चलवा दो। लोग बहुत चिढ़ रहे हैं अब इस सब चीज़ों से। भाई तुम काम करो, अपना कुछ काम करो, कुछ काम दिखाओ, हमें काम करने दो और खुद भी काम करो। तुम्हें नहीं करना तो कम से कम हमें करने दो। आज सवाल ये आ गया कि खुद काम करेंगे नहीं और चुनी हुई सरकार के हर विभाग के अंदर टांग अड़ाएंगे। ये ऐसे कैसे हो गया, वो ऐसे कैसे हो गया। अब जो कागजी कार्रवाइयां होती हैं, अगर उसके हिसाब से चलें तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा। अब एलजी साहब कह रहे हैं नहीं नहीं, मेरा घर जो है सीपीडब्ल्यूडी का है। अरे सीपीडब्ल्यूडी क्या देश की नहीं है क्या? पाकिस्तान की सरकार है क्या सीपीडब्ल्यूडी? जो नॉर्म्स है वो तो नॉर्म्स ही रहेंगे ना, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो, चाहे वो सीपीडब्ल्यूडी के हो। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो मंत्री बन गए केंद्र सरकार के अंदर, मान लीजिए वो एमपी के बंगले से निकल के मंत्री के बंगले में गए। अगर एलजी साहब की मान लें कि भाई इनको ही ज्यादा पता है, इनको सारे कायदे कानून पता है, तो फिर हर एमपी का देखा जाएगा कि भाई पहले तो एमपी का सामान निकाल के सड़क पर रख देंगे, उसके घर को ताला लगा देंगे, फिर सीपीडब्ल्यूडी उसकी जो है वो इन्वेंट्री बनाएगी, क्योंकि एक साथ दो तो आवंटित हो ही नहीं सकते ना। पहले एक छोड़ना पड़ेगा, दूसरा लेना पड़ेगा। तो जब एक छोड़ोगे और दूसरे लोगे, उसमें 2 दिन तो रहेंगे, तो 2 दिन तो हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सामान जो है वो इंडिया गेट के सामने रखा होना चाहिए कि भाई पहले हमने ये बंद कर दिया, इसकी चाबी लगा दी, अब हमने पीडब्ल्यूडी को, सीपीडब्ल्यूडी को दे दी, अब वो इन्वेंट्री चेक हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तब जो है दूसरा आवंटित होगा। यही तो एलजी साहब कह रहे हैं कि एक साथ 2 कैसे आवंटित हो जाएंगे, एक पहले छोड़ोगे तब दूसरा मिलेगा। फिर तो आपको इंडिया गेट के पास जो है हर एमपी और एमपी मंत्रियों का सामान जो है सड़क पे पड़ा मिले। कभी देखा किसी ने? ट्रक निकलता है, इधर से निकलता है, दूसरे में शिफ्ट हो जाता है। वो एक ट्रांजिशन फेज होता ही है, जाहिर सी बात है। अरे प्राइवेट लोग भी मकान बदलते हैं तो इतने तो मकान मालिकों को भी समझ में आ जाती है बात, जो अपने एलजी साहब को समझ में नहीं आ रही है। मैं बहुत हैरान हूं और मैं बहुत दुखी हूं दिल्ली वालों के लिए खास तौर पे, क्योंकि देखिए एलजी साहब को कोई काम नहीं करना अपने जीवन में, वो सिर्फ काम रोक रहे हैं, मगर हमें तो काम करने दीजिए। और दिल्ली की जनता बहुत परेशान है इनसे। जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में कहते हैं ना कि जम्मू कश्मीर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को उनके एलजी ने हरवाया। ये बात मैं कई जगह न्यूज़ में सुन रहा था कि जो मनोज सिन्हा थे वहाँ पे, वो इतने अनपॉपुलर थे लोगों के बीच में कि लोगों ने नहीं चाहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया जाए। वरना देखिए ना, 6-7 साल से तो उन्हीं का राज था। मनोज सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए एलजी थे, उनका एक छत्र राज था, सब कुछ तो उनके पास था। डबल ट्रिपल सारे इंजनों की सरकार वहां चल रही थी, ऊपर केंद्र था,
नीचे उनके एलजी थे, उनको जिताना चाहिए था जनता को, मगर नहीं जिताया जनता ने, क्योंकि जनता इन सब चीज़ों से बहुत दुखी होती है। और वही चीज़ जो है दिल्ली के अंदर उपराज्यपाल महोदय कर रहे हैं और जनता इनसे बहुत दुखी है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि मैं कई बार लिख के दे चुका कि जो एलजी साहब को क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी अपना चेहरा बना लेती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बनाएगी उनको चेहरा, क्योंकि उनको भी मालूम है कि एलजी साहब दिल्ली के लोगों के बीच में खासे अनपॉपुलर है। ये बात एलजी साहब भी जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बीजेपी ने लगातार इसे लेकर ही सवाल उठा रही है, बीजेपी की जो प्रक्रिया का पालन होता है वो नहीं किया गया, पीडब्ल्यूडी को पहले घर नहीं सौंपा गया, उसकी पोजीशन नहीं दी गई। पोजीशन शब्द लोग का पोजीशन आपको देना चाहिए था, फिर पीडब्ल्यूडी को आतिशी को हैंड ओवर करता है। मैं यही तो बता रहा हूँ। मैंने आपको दो उदाहरण दिए, अरविंद केजरीवाल जी का उदाहरण, माफ़ कीजिएगा, मैंने दो उदाहरण आप लोगों को दिए। मनीष सिसोदिया जी का उदाहरण मैंने दिया, सत्येंद्र जैन साहब का मैंने उदाहरण दिया। दोनों ही मंत्री थे, दोनों ने ही इस्तीफा दिया और दोनों के ही घर बाद में मुझे और आतिशी जी को आवंटित हुए। कहाँ हुई ये प्रक्रिया, जिस प्रक्रिया का जिक्र जो है एलजी साहब कर रहे हैं? और फिर मैंने आपको सारे जो है मंत्री और जो सांसद हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका उदाहरण दिया। कहाँ हुई ये प्रक्रिया? और एलजी साहब का उदाहरण दिया। अब वो कह रहे हैं एलजी के यहाँ का जो घर का सामान है वो एलजी हाउस के पास है। तो भैया ऐसे ही जो सीएम का जो सारा सामान है वो सीएम हाउस के पास है, सीएमओ के पास है। फिर तो हर एक चीज़ के जो है जो कस्टोडियन है वहाँ का जो दफ्तर है वो होता ही है। तो ये बातों को घुमाए नहीं। और ये निम्न स्तर की राजनीति जो है बंद होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पब्लिक को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सोचिए ना, पब्लिक का क्या लेना देना है इस चीज़ के लिए कि साहब वो जो चाबी है वो अरविंद केजरीवाल जी ने पीडब्ल्यूडी को दी और पीडब्ल्यूडी ने जो है आतिशी को जीत दे दी। वो 2 दिन चाबी कहीं ठहरनी चाहिए थी। क्या बेकार की बात है। जो इन्वेंट्री बनानी है आतिशी जी आ गई थी, आप इन्वेंट्री बना लो, उसमें क्या है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है निम्न स्तर की राजनीति है। जब तक ये टसल चलता रहता है तो चीफ मिनिस्टर रहेंगे कहाँ पर और कहाँ से अपना कैंप ऑफिस चलाएंगे? देखिए वो कोई बहुत ज़रूरी बात नहीं है कि वो कहाँ रह के जो है अपना काम चलाएंगी। वो काम तो चल ही रहा है। समस्या ये है कि इस तरीके से 1-1, 2-2 दिन बिना बात की चीज़ों के अंदर जो बर्बाद हो रहे हैं जनता के, वो बहुत समस्या है। सरकार इन दिनों काम करे अपना, कितने सारे काम है, सरकार भी करे, एलजी साहब भी काम करे। मगर जो बेवजह की कंट्रोवर्सी है, इसके लिए साहब वो रोज़ खबर दे रहे हैं अखबार को, टीवी को, फिर हम उसका जवाब दे रहे हैं, फिर वो फिर दे रहे हैं, फिर हम उसका जवाब दे रहे हैं। ये चीज़ें तो बहुत व्यर्थ की चीज़ें हैं ना। इससे ऊपर उठना चाहिए, कुछ काम की बात होनी चाहिए। वो बेचारे बस मार्शल जो हैं वो उनके यहाँ 5 तारीख को गए थे, 5 अक्टूबर को विजेंद्र गुप्ता जी साथ थे। उस दिन यही तय हुआ था, वीडियोज है हमारे पास, यही तय हुआ था कि हम अगर दिल्ली असेंबली का रेजोल्यूशन कैबिनेट में पास कर दें तो विजेंद्र गुप्ता जी की और भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि उसी दिन उसको वो एलजी साहब से पास कराएंगे। हम लोग 5 अक्टूबर को गए, एलजी साहब से मुलाकात की, मुझसे तो नहीं मिले वो। मगर जब विजेंद्र गुप्ता बाहर आए तो विजेंद्र गुप्ता जी का इंटरव्यू है मीडिया को, उन्होंने उसमें कहा है कि भाई जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री ने उन्हें दिया, जो हमारी चुनी हुई सरकार ने उनको प्रस्ताव दिया, वो प्रस्ताव एलजी साहब ने अप्रूव कर दिया। वो बहस है जो होनी चाहिए दिल्ली के अंदर, अखबारों के अंदर, टीवी चैनलों के अंदर कि भाई उन 10,500 गरीबों का क्या होगा, आप उसको क्यों नहीं अप्रूव कर रहे, उनकी बहाली का जो ऑर्डर निकालना था वो आप क्यों नहीं निकाल रहे हैं, आप उसके ऊपर बात बताइए। उसके ऊपर बिल्कुल मौन हो रखे हैं एलजी साहब। आप ये बात समझिए ना, कितनी मजेदार बात है। गैंगस्टरों की बात हो, एलजी साहब चुप हैं। मर्डरों की बात हो, एलजी साहब बिल्कुल चुप हैं। आपने पूरी दिल्ली में कर्फ्यू लगा दिया, उसके बारे में एलजी साहब ने कोई बयान नहीं दिया। 1100 पेड़ आपने गैरकानूनी ढंग से कटवा दिए, उनका प्रेस रिलीज ही नहीं आता है। आतिशी जी का मकान जो है वो उसकी इन्वेंट्री बनी नहीं बनी, और वो चाबी क्या है, वो 2 दिन में घूम के नहीं पहुंची और वो सीधा कैसे पहुंच गई। क्या लेवल आ गया है एलजी हाउस का, क्या स्टैंडर्ड है। मैं एलजी साहब को चाहता हूं कि देखें वो अपने आप को कि कहाँ गिर के कहाँ पहुंच गए हैं वो, और कहाँ उन्होंने
एलजी कार्यालय को पहुंचा दिया है। कुछ काम की चीजें होनी चाहिए। आप बस मार्शलों की बहाली कीजिए। कहाँ इन सब चीजों के अंदर आप खुद पड़ गए हैं और आप पूरी दिल्ली को इन सब चीजों में डाल रहे हैं। सर विजेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि जो नोट कैबिनेट नोट भेजा था वो नकली कैबिनेट नोट है बस मार्शलों की। अरे विजेंद्र गुप्ता जी तो वहां मीटिंग में मुझे भी नकली मंत्री बता रहे थे। उसका क्या है? विजेंद्र गुप्ता जी मीटिंग में कह रहे थे तुम कौन हो, तुम का पीए हो। ये विजेंद्र गुप्ता जी हैं। भाई अगर हमारा नोट नकली था तो क्यों लेके गए थे तुम एलजी के पास, और क्यों तुम हमसे मांग रहे थे नोट? जब हमने नोट दे दिया तो कूद कूद के गए विजेंद्र गुप्ता। नोट के लिए उनका अपना बयान है कि जो नोट हमने दिया उसको एलजी साहब ने अप्रूव कर दिया। वीडियो है उनका हमारे पास, ट्वीट हो रखा है, मेरे हैंडल पे ट्वीट हो रखा है उनका। आज दोबारा डाला है मैंने वीडियो। आज वो नकली हो गया। मुझे मालूम था ये यही कहेंगे, इसीलिए हमने इनको कहा था, और वो वीडियो भी हमारे पास है। हमने कहा था कि कल को कहोगे यहाँ 2 कोमा लग गए, यहाँ फुल स्टॉप लग गया, ये वर्ड की स्पेलिंग गलत हो गई। यही जो है, जो सब जो है ना षड्यंत्र करते हैं। इसलिए हमने इनको क्या कहा था, हमने कहा था ऐसा है हमारे मंत्रियों को एलजी के दफ्तर में ले चलो और एलजी साहब से कहो कि आप जो नोट बनवा लें उसके अंदर कॉमा फुल स्टॉप जो लिखवाना है लिखवाओ, और हमारे सारे मंत्रियों के साइन ले लो उसके ऊपर। यही तो हमारे पास है। हमारे पास इतनी पावर है ना कि हमारे मंत्रियों के सिग्नेचर हैं, उनको ले लो उस नोट पे और इनको बहाल करो, वरना तो ये तो चलता ही रहेगा ना। ये ठीक नहीं दिया, अब उन्हीं का रेजोल्यूशन था, वो उन्हीं का रेजोल्यूशन पास कर दिया, उनको वोट पसंद। तो बेसिकली नीयत के अंदर खोट है। असल बात यह है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने एक षड्यंत्र के तहत इन 10,500 गरीब लोगों को निकाला है। अब ये इनके गले में फंस गया है मामला, ना निगल पा रहे हैं ना उगल पा रहे हैं, इसलिए डिले कर रहे हैं इस चीज को। मगर मैं विजेंद्र गुप्ता जी को बताना चाहता हूं, पूरी की पूरी दिल्ली इन बस मार्शलों के लिए सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। लोगों के सब्र का बांध कुछ दिनों में टूट जाएगा। 5 तारीख का वादा विजेंद्र गुप्ता जी ने कहा था, आज जो है 10 हो गई है, 5 दिन बीत चुके हैं। अभी तक एलजी साहब का कोई बयान नहीं आया उसके विषय के अंदर, और ना ही उनकी बहाली का ऑर्डर आया है। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने 5 तारीख को सेक्रेटेरिएट के बाहर ये अफवाह फैला दी थी कि नौकरी लग गई, आप लोग घर जाओ। वरना वो सारे के सारे बस मार्शल विजेंद्र गुप्ता जी के साथ एलजी साहब के दफ्तर पे जाना चाहते थे, मगर उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया इन्होंने वहाँ शोर मचा दिया, नौकरी लग गई, सबकी नौकरी पक्की हो गई, घर जाओ। ये इन्होंने षड्यंत्र खेला। मगर अब जो बस मार्शल हैं वो सारी सच्चाई समझ चुके हैं। सर एक सवाल है, 31 साल में पहली बार राजकोषीय घाटे की तरफ दिल्ली सरकार बढ़ रही है, इस पर क्या कहना है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का सपना है कि दिल्ली सरकार घाटे की तरफ बढ़ जाए। भारतीय जनता पार्टी के सारे जो राज्य हैं इनके द्वारा शासित, वो हजारों करोड़ रुपए के घाटे में और हजारों करोड़ रुपए का लोन है उनके ऊपर। दिल्ली सरकार के पास रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सारी की सारी जो सुविधाएं हैं जनता की वो कंटिन्यू करेगी और वो देने के लिए वचनबद्ध हैं। हाँ, ये ज़रूर है कुछ अफसर ये बदमाशी कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि दिल्ली सरकार इस तरह से घाटे में चले जाए, बट वो होगा नहीं। और कुछ ठीक है।